राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई अपनी एक और नई वीडियो में। तो भाई आज जो है ना D SSS जेल वार्ड 15/25 का भाई कल जो है रिजल्ट आया था। तो उसके बारे में आज जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई आगे का प्रोसेस कैसे रहने वाला है। और भाई कि मतलब कब तक हमें अपनी जो है ना फिजिकल प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, कब तक फिजिकल होगा, या फिर भाई कट ऑफ का बता दो हमें आइडिया जो है ना कितनी इंक्रीज हो सकती है। या फिर भाई जो है ना हमारा जो है सेफ स्कोर बताओ कि हमारे भाई इतने मार्क्स आ रहे हैं, हम जो है कट ऑफ से इतने ऊपर सेफ हैं या फिर नहीं है। और जो भी भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे, तो भाई वो भी सारा डिस्कस करेंगे। क्योंकि भाई मैंने जो है ना पिछली वैकेंसी में इसमें सिलेक्शन लिया, जेल वार्डर में सिलेक्टेड हूँ। तो सारा प्रोसेस जो भी आगे का फिजिकल फिजिकल क्लियर, उसके बाद भाई डॉक्यूमेंट्स DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर, मेडिकल मेडिकल में कई भाइयों के डाउट हैं कि भाई जो है ना मेडिकल का हमें एक्सपीरियंस बता दो, मेडिकल इजी होता है टफ होता है या कैसे। तो भाई सारा एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है भाई जो है ना। भाई पहले भी गाइड करा था एग्जाम के टाइम में, और भाइयों को जो है ना लास्ट तक साथ लेकर चलेंगे जब तक वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाएगी ना। तो भाई टाइम टू टाइम जो है बताता रहूंगा, कोई भी अगर डाउट होगा तो भाई वो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। तो इसी के साथ भाई करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले तो भाई हमें कई दोस्त ये पूछ रहे कि भाई जो हमारा स्कोर आ रहा है ये, भाई स्कोर वैसे सबसे पहले तो देखना कहाँ पे है स्कोर, भाई DSSSB online.nic.in की साइट पे जाके वहां पे लॉग इन करना। फिर जो है व्यू मार्क्स की कैटेगरी में जाकर भाई वहां से अपना स्कोर दिख जाएगा। और फिर भाई जो स्कोर आ रहा है भाई वो कई कह रहे हैं भाई ये रो स्कोर है या फिर नॉर्मलाइज स्कोर है। तो भाई मैं बता दूं ये जो है ना नॉर्मलाइज स्कोर है आप लोगों का, और जो है इसमें अब जो है ना ना तो मार्क्स बढ़ेंगे ना घटेंगे। तो भाई ये फाइनल स्कोर मान के चलो, आप लोगों का जो भी दिख रहा है ना इसके बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा। अभी जो भी कट ऑफ आगे इंक्रीज होंगी बताऊं, एक बार तो अभी भाई ई डोजियर के टाइम पे जो फिजिकल के बाद कट ऑफ इंक्रीज होगी, ठीक है, जब फिजिकल का रिजल्ट आएगा। और एक बार फाइनल इंक्रीज होगी। तो भाई फाइनल से पहले अभी जो है ना कट ऑफ दो बार इंक्रीज होएगी, ठीक है, 2 टाइम्स। तो थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होगी, ज्यादा जो है ना घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारे मतलब ज्यादा कितने वो हो जाएगा या फिर कितनी, ठीक है। तो और बताऊं भाई, और एक दो दोस्तों के और डाउट आ रहे थे क्या कि जो है ना भाई हमारा जो रिमार्क्स है उसमें आ रहा था कि भाई यू आर नॉट सिलेक्टेड, जबकि हमारे कट ऑफ मार्क्स से जो है ना कट ऑफ से हमारे मार्क्स जो है ज्यादा थे। तो भाई इसका क्या सोल्यूशन है, एक दो भाई कह रहे थे स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी के थे वो। तो उनको भाई क्या करना है, बेशक उनके मार्क्स ज्यादा हो और भाई कह रहा हूँ ना नी नॉट सिलेक्टेड, तो भाई वो जो है ना अगर एक दो दिन के अंदर ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तो भाई अपने DSSSB के ऑफिस में विजिट करो भाई, अपना जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले जाओ, अपना जो फॉर्म फिल करा था उसका और जो ये रिमार्क्स है ना इसका, वहां पे जाके DSSSB का भाई एक ही ऑफिस है दिल्ली में, कड़कड़डूमा में चले जाना, मेट्रो से भी पड़ जाएगा पास में। और जो है भाई वहां जाके यार अपनी प्रॉब्लम बताओ, वही ठीक कर पाएंगे भाई। क्योंकि जो है ना सिलेक्शन आप लोगों को चाहिए तो भाई एफर्ट तो करने पड़ेंगे, वरना भाई ये टाइम निकल गया ना फिर कुछ नहीं हो पाएगा। गोल्डन चांस है अपना जो है ना, भाई कोई दिक्कत आ रही हो तो भाई ऑफिस में पहुंच जाओ वहां पे, और वहां पे अपना रिजल्ट दिखाओ कि भाई हमारे तो जो है कट ऑफ से ज्यादा नंबर है फिर भी हमारा नहीं आ रहा नाम। तो इसका सोल्यूशन दो, हम क्या करें आगे, ठीक है। वहां जाओगे तो भाई सब चीज का सोल्यूशन मिलेगा। अब यहाँ पे ऑनलाइन में भाई ये करने से कि कमेंट कर दोगे भाई उससे कुछ नहीं होना, वहां जाओगे तभी फिजिकल वहां पे होगा ना प्रेजेंट, तभी हो पाएगा कुछ। अब बात करें भाई कितना, और कुछ भाई ऐसे भी हैं कि भाई जो बिल्कुल बॉर्डर पे रह गए, जिनका मतलब कट ऑफ से 1 से 2 नंबर कम थे, या फिर भाई बिल्कुल 0 पॉइंट कुछ नंबर ऊपर है या कुछ, ठीक है। तो भाई वो जो है ना भाई डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो। अभी क्या है, कल भी भाई मैसेज आए थे कि भाई कुछ करने का मन नहीं कर रहा या वो हो गया भाई घर छोड़ के चला जाऊं, भाई ये ऐसा तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई चांस बहुत आने हैं, किसी भाई का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, किसी का सेकंड होगा, कोई ना इस एग्जाम में नहीं हुआ तो भाई किसी और एग्जाम में हो जाएगा। पर भाई जो यहाँ से अगर सेट, अगर भाई हार मान गया ना भाई फिर कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। अपना यहाँ से जो है भाई इसको मोटिवेशन की तरह लो, और भाई दुगनी मेहनत करके अगले एग्जाम में जो है ना सिलेक्शन लेना है। और भाई तैयारी करते रहोगे तभी हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम अभी लगे हुए हैं, एग्जाम कोई खत्म थोड़ी हो गए इसके, आगे आने वाले एग्जाम है। अभी जून में ही एग्जाम है DSSSB का, कोर्ट अटेंडेंट का हो गया। और बात करूं भाई आगे जो है ना फॉरेस्ट गार्ड वाला भी एग्जाम है, और कई एग्जाम है, MTS का हो गया फिर से। तो भाई ये आप लोगों ने फिल कर रखे होंगे, इनके स्ट्रेटेजी देखेंगे और इनको जो है ना इनको क्लियर कर देना। जिसका इसमें नहीं हो पाया कुछ पॉइंट से अपना रिवीजन करो, और भाई अपने जिस जो भी सब्जेक्ट वीक हो, सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो ना भाई उसके जो है ना सेक्शनल मॉक लगाओ, सेक्शनल जहां भी मिले अपना वहां से सेक्शनल करके वहीं से इंप्रूवमेंट हो पाएगी। और भाई तभी जो है पहुंच पाओगे, अपने ऊपर काम करोगे ना, ये नहीं है कि भाई नहीं हो पाया निराश होकर बैठ गए या फिर भाई तैयारी छोड़ दी, वो सॉल्यूशन नहीं है ना। तो भाई उससे आप लोगों का फायदा है ना भाई घर वालों का फायदा होगा, ठीक है।
तो बात करूं भाई, अभी जो है ना टेक्स्ट बुक की सेल आ रखी है 28 से 30 अप्रैल तक। तो 3 दिन सेल चलेगी अपना, जो है ना भाई किसी का पास खत्म हो गया हो या फिर भाई खत्म होने वाला हो, तो भाई वो जो है ना पास को परचेज कर लेना। अब तो भाई प्लेटफॉर्म फीस भी नहीं लगती, और क्या है, और सारे एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी भाई। एसएससी के देते हो, रेलवे के देते हो, या फिर भाई DSSB के जोन से भी एग्जाम आने वाले हैं भाई, सबके जो है ना अपने यहाँ से मॉक लगाओ और सेक्शनल लगाओ। एसएससी के भी 2026 के एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो भाई जो है आराम से नहीं बैठना है, अपना जो है ना तैयारी करते रहो। और भाई 439 रुपीज में मिल रहा है, और कूपन कोड यूज कर लेना भाई, SOM12 एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सेल का तो इतना ही बताना था भाई, अब खत्म होने वाला हो ना तो परचेज कर लेना। अभी देखते हैं आगे। आगे देखो भाई, ये अपना रिजल्ट का आया है कल PDF, इसको डिस्कस करते हैं अब कैसे कैसे इसमें समझाया है। तो सबसे पहले तो देखो, इसमें एडवर्टाइजमेंट था अपना ये, तो इसमें जो है ना टोटल 1676 वैकेंसी थी, तो भाई ये तो हमें पता है। ईडब्ल्यूएस की 167 वैकेंसी, यूआर की 680, OBC की 452 वैकेंसी, SC की 252, ST की 125, जिसके अंदर एक्स सर्विसमैन भाइयों की जो है ना 179 वैकेंसी, और स्पोर्ट्स पर्सन भाइयों की 89 वैकेंसी है। और क्या है, अंडर द पोस्ट कोड 15/25 विद क्लोजिंग डेट 7/8/2025। क्लोजिंग डेट भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ना नोट करके रख लो। अपना जो है ना डॉक्यूमेंट भी इसके अकॉर्डिंग ही चेक होंगे। अब किसी भाई का NCL बताऊंगा क्या दिक्कत है, EWS का सर्टिफिकेट क्या दिक्कत है, वो सब देखेंगे कि भाई हमारा चलेगा नहीं चलेगा, या फिर कुछ बताओ कैसे करना है। तो ये देखो एग्जाम हेल्ड हुआ था, और क्या 63817 ने एग्जाम दिया था ना, उसमें से कितने पास करवाए इन्होंने, 16,596 बच्चे फिजिकल के लिए पास करवाए हैं। तो भाई फिजिकल के लिए कितने अपियर होंगे, अपियर तो भाई इसके 50-60%, 10-11 हजार, 10-1 हजार अपियर होंगे। और फिर उसमें से भी पास होने वाले तो भाई बहुत कम ही बचेंगे। तो ये देख लो कैटेगरी वाइज डेटा है इतना इतना, तो घबराने की जरूरत है नहीं। फिजिकल के लिए भाई थोड़ी थोड़ी अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, अभी जो है ना गर्मी का टाइम है। और फिजिकल कब तक होगा अपना, फिजिकल के लिए भाई मिनिमम जो है ना, अभी जुलाई से पहले तो कोई फिजिकल नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है फिजिकल का। तो अभी क्या है, धीरे धीरे रनिंग करनी है, वरना गर्मी बहुत है भाई, चक्कर खा के पड़ जाओगे अभी अगर कर दी ना फास्ट रनिंग या जो भी। तो इसलिए जो है ना धीरे धीरे स्टेमिना अपना इंक्रीज करना है, और तभी जाके भाई एक टाइम पे जो है ना तभी लग पाएगी। वरना इसका भी फिजिकल तगड़ा है, 1600 मीटर 6 मिनट के अंदर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला सेम फिजिकल है। कई भाइयों का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले फिजिकल की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो वहां से भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि उसकी वैकेंसी जल्दी पूरी होगी, तो कुछ का वहां पे नंबर आ जाएगा, तो भाई यहाँ से भी थोड़ा बहुत कंपटीशन कम हो जाएगा। तो उस कारण भी कम जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम इंक्रीज हो पाएगी। तो और कट ऑफ देख लेते हैं, कट ऑफ भाई कल भी बताई थी, कट ऑफ अपनी जो है यूआर की 139 लगी है, और ईडब्ल्यूएस की 121.5, ओबीसी की हमने देखी थी 70 नंबर पे लगी है, SC की 110 पे, ST 98.6, एक्स सर्विसमैन 60 पे, और स्पोर्ट्स पर्सन भाइयों की 60 नंबर पे। ठीक है। तो अब भाई ये पूछे जा रहे हैं कि भाई हमारी कट ऑफ से कितने नंबर हमारे ऊपर है ना, तो बताओ कितना सेव है। तो भाई मैं एक भाई बात बता देता हूँ, चाहे भाई कट ऑफ से नंबर 2 ऊपर हो, 3 ऊपर हो, या फिर भाई 4 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, भाई मैं बता दूंगा उसके अकॉर्डिंग। तो भाई आप लोग ये नहीं है कि भाई 8 नंबर ऊपर है भाई मैंने कह दिया भाई नहीं होगा, तो भाई आप लोग तैयारी छोड़ दो। भाई फिजिकल क्लियर करोगे भाई नौकरी आप लोगों को मिलेगी भाई, आपकी जिंदगी का सवाल है। तो भाई फिजिकल की तैयारी तो मैं कहता हूँ भाई जिस जिसको चांस मिला है ना, भाई वो डेफिनेटली फिजिकल की प्रिपरेशन भाई करो। किसी के कहने और मना करने से भाई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, भाई आपकी नौकरी है। ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या देखेंगे कि भाई से कमेंट में ही पूछते हैं भाई कि हमारी जो है ना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो भाई उस मैटर को तो छोड़ ही दो बिल्कुल भी। अब भाई खुद से डिसाइड करो भाई, आप लोग के भाई इतने समझदार तो हो ही भाई, किसी के ना बताने से मैनिपुलेट तो हो गए नहीं। तो अपना जो है ना भाई तैयारी खुद से करो जो है ना। अब देख लो यूआर की भाई मैं बता दूं, जैसे 150 मान लो, 150 से मैं अगर बताऊं तो, पर क्या है अगर भाई 151 चलेगी, तो भाई ये थोड़ी 150 वाला भाई तैयारी करियर भाई वो खराब हो जाएगा भाई, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो है ही। पर भाई उम्मीद करते हैं भाई इससे ज्यादा ना ही जाए तो ठीक है। बाकी ईडब्ल्यूएस की भाई 135-40 नंबर सेफ स्कोर तो रहेगा। ये तो ज्यादा ही ज्यादा है भाई, इससे कम भी इंक्रीज हो सकता है, ऐसा ही मान लो 130 पे भी रह जाए, कोई मतलब ये नहीं है कि भाई मैंने बता दी तो ये इतनी ही जाएगी। भाई किसी को कुछ आइडिया नहीं है, जो बताता है ना ये एक अप्रोक्सीमेटली ही आइडिया होता है, बाकी जो है ना कैसे करना है हमें भाई, इनकी जो है ना सारों की जो है एक स्पेशल जो है कट ऑफ प्रिडिक्ट करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे मैं भाई पोल क्रिएट कर दूंगा, पोल। ठीक है, वहां से कैटेगरी वाइज का पोल डालेंगे, और फिर जो है ना भाई अपनी अपनी कैटेगरी में ही करना, ये नहीं कि दूसरी कैटेगरी में हमने पोल कर दिया उससे मतलब कंपटीशन वो दिखाने के लिए, या तो भाई अपने उसमें कैटेगरी में जो है ना पोल करना। फिर वहां से जो है ना
भाई इस पोल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, फिर जो है ना इससे कट ऑफ का आइडिया लगेगा कि भाई कितनी इंक्रीज होगी नहीं होगी, उससे हमें आइडिया लगेगा कि भाई मैक्सिमम जो है कितने, मैक्सिमम रेंज के स्टूडेंट्स हमारे किस रेंज में हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आज ही डाल दूंगा पोल, ओबीसी की, यूआर की, डब्ल्यू एस सी एस टी सारे भाइयों के लिए जो है ना अलग अलग से पोल डाल देंगे। तो भाई अपना उसमें जो है ना पोल करना, फिर वहां से कट ऑफ का आइडिया लग पाएगा, ठीक है। तो और कट ऑफ की भाई और देखें भाई, 70 अब कैसे भाई पूछ रहे हैं भाई मेरे 90 नंबर ओबीसी से, मेरे 110 नंबर हैं, मेरे 115 नंबर हैं, भाई सेफ है नहीं है। भाई ये तो पूछना छोड़ ही दो भाई, इसका जो है ना वेरिएशन ज्यादा आ सकता है ओबीसी में। पर भाई ऊपर अगर चांस मिला है भाई फिजिकल क्लियर करने का, नाम आया है तो भाई डेफिनेटली तैयारी करो। और ये भी नहीं है कि भाई अगर कम नंबर ऊपर है तो भाई वो बिल्कुल ही जो है ना इसकी फिजिकल के ऊपर जो है रिलाई कर रहा है। तो भाई ये भी नहीं करना है बिल्कुल, फिजिकल के ऊपर भी साथ साथ क्या करना है भाई, अपना जो है ना पढ़ाई को, स्टडी को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। एक टाइम फिजिकल करो, अभी स्टेमिना इंप्रूव होगा, और भाई स्टडी साथ साथ चलने दो, तभी हो पाएगा। क्योंकि भाई मैंने भी, जब मेरा फिजिकल का टाइम था भाई, फिजिकल करते थे साथ में भाई सीजल वगैरह का भी प्रिपरेशन करते थे। और इस बार बता दूं भाई, जेल वार्डर की हमारी ज्वाइनिंग, जो पिछले वाला बैच था ना जेल वार्डर की, तो इसकी ज्वाइनिंग भाई अगले महीने होगी, मई में। पर भाई पहले तो मन बना रखा था कि भाई ज्वाइन करना, पर अब क्या है भाई, अब कंफर्म भी नहीं है भाई ज्वाइन करूंगा या नहीं करूंगा, सीजल में सिलेक्शन हो गया है। तो भाई टाइम की और कंडीशन की अलग अलग, उससे कुछ नहीं पता होता भाई कब क्या हो जाएगा। तो अपना जो है ना भाई मेहनत करते रहो, ठीक है। उसी से भाई आगे बढ़ोगे, और डिमोटिवेट नहीं होगा बैठना है। तो यही बता दूं भाई, अपना जो है ना पोल वगैरह कर देना। और भी बात करें इम्पोर्टेंट मतलब कट ऑफ डेट की भाई, डॉक्यूमेंट्स के हमारे मतलब जो ओबीसी के हैं और ईडब्ल्यूएस के हैं, तो इनके बताओ। भाई कई भाइयों के मैसेज आए थे कि भाई मैं जो है ना यूपी से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, मैं एमपी से हूँ, पर मैंने क्या है ओबीसी से फॉर्म भर दिया था, और मेरे को जो है ना अभी उसमें ऐसा आ रहा है यू आर सिलेक्टेड, मतलब फॉर टीयर 2, या मतलब जो भी इसका फिजिकल है ना। तो भाई वो बता दूं, वो तो आगे जाकर रिजेक्ट हो जाएंगे उसके, अगर अगर दिल्ली का ओबीसी एनसीएल नहीं होगा तो उनके पास, भाई यहाँ पे ओनली दिल्ली का वैलिड होता है। तो दिल्ली ओबीसी वाले में थोड़ा ये भी दिक्कत है। और भाई एनसीएल की कट ऑफ डेट बता दूं भाई, 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। और ये ओबीसी और एनसीएल ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए है, कब से कब तक भाई, 1 अप्रैल 2025 से लेके, फॉर्म की लास्ट डेट जब थी ना 7 अगस्त 2025, भाई इसके बीच में बना हुआ आप लोगों का होना चाहिए एनसीएल या फिर आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। तो भाई ये डेट को जो है ना नोट करके रख लो, अगर इस डेट से भाई अगर बाद का है या फिर पहले का है, तो भाई जो है ना दिक्कत आ सकती है। और फिर भाई डीवी के टाइम पे जो है ना, डीवी के टाइम पे भाई आप लोगों को विद हेल्ड में उसमें डाल देंगे जो है ना, डेफिशिएंसी बना देंगे आप लोगों की। डीवी के स्टूडेंट इस बार जो दिया है ना, बच्चों ने दिया था मेरे साथ में, तो भाई उनके साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। और भाई अभी उसका कुछ भी नहीं आया है, हमारा तो देख लो उसके बाद भी मेडिकल वगैरह भी सारी चीज हो ली, और अगले महीने ज्वाइनिंग हो जाएगी। पर भाई उनका जो है ना, ना तो मेडिकल के लिए उनको इश्यू करें लेटर, और आगे का उनका क्या मतलब उन पे डिसीजन रहने वाला है तो कुछ भी नहीं पता है। तो भाई जिसके पास इसके डेट के बीच का जो है अगर है भाई सर्टिफिकेट, तो भाई वो सेफ समझो, और भाई वो फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, और भाई फाइनल भी हो जाएगा, ठीक है। और अपना साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ाई वगैरह भी करते रहो। पर भाई जिसके पास नहीं है इस डेट के बीच का सर्टिफिकेट, तो भाई वो बेशक दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर लो। क्योंकि भाई मैं कह नहीं सकता 100% श्योरिटी से कि भाई कि आप लोगों को के ऊपर क्या डिसीजन आएगा, एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट होगा। तो भाई ये वाला भी पॉइंट जो है ना कंसीडर करके चलना। तो भाई सारा सारा बता देता हूँ, ये नहीं है कि भाई कुछ मतलब भ्रम में रख दिया, हाँ भाई हो जाएगा, हाँ मैं बात कर रहे हैं भाई, देख रखा है वहां पे भाई, तीन तीन चार चार जो है डी ट्रिपल एस बी की तरफ से आते हैं डीवी के टाइम पर चेक करने। तो ये नहीं है कि भाई उनको डेट दिखेगी नहीं, फलाना नहीं होगा। और भाई छोटी मोटी करेक्शन होती है किसी के भाई फादर्स नेम में, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो भाई वो सब चल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसका जो है ना एफिडेविट वगैरह बन जाता है, तो उसकी पूरा प्रॉब्लम ज्यादा आएगी नहीं। बाकी भाई अपना जो है ना इसकी फिजिकल की प्रिपरेशन भाई थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दो। और बताऊं, और अभी साथ साथ जितने भी एग्जाम चल रहे हैं इसके, भाई दिल्ली पुलिस का हो गया, दिल्ली पुलिस के कई भाइयों के सेम टू सेम मतलब दिल्ली पुलिस में भी होने के चांस हैं। एलडीसी ग्रेड 4 वाले एग्जाम में भी हो रखा है, उसके में भी टाइपिंग देंगे भाई, वोटर वोटर वाले में भी हो गया, कॉमन है। तो इसमें क्या करना है भाई, एलडीसी ग्रेड 4 में अगर करना चाहो जॉब, तो भाई उसके लिए फिर अगर फाइनल करवाओ ना, तो भाई उसमें ये सोचो कि भाई अगर हमें वार्डन में स्विच करना है, फिर तो भाई वो मत करना। क्योंकि इसमें जो है ना एलडीसी ग्रेड 4 में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, और इसमें क्या है, इसमें वेटिंग लिस्ट आती नहीं है, वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। फिर अगर एक बार वो कर लिया तो भाई सीट वेस्ट हो जाएगी, कंफर्म वेस्ट है सीट जो है ना, किसी और को मौका मिल जाता भाई फिर तो वो भी नहीं हो पाएगा, सीट जो है वेस्ट हो जाएगी। पर यहाँ पे वार्डर में क्या है,
वोडर में वेटिंग लिस्ट यहाँ पे भाई रिजर्व करी जाती है। वोडर में अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा तो भाई उसके बाद वाला वेटिंग लिस्ट वाले का नंबर आ जाएगा। अब देख लो जैसे मेरा है, मैं जैसे अगले महीने अगर ज्वाइन नहीं करता वोडर वाली अपनी, तो मेरे बाद जो वेटिंग लिस्ट में भाई स्टूडेंट था ना, वेटिंग लिस्ट में कोई भाई होगा, तो भाई उसको जो है नंबर मेरी जगह पे अलॉट हो जाएगा और भाई उसको मेरी जगह पे नौकरी मिल जाएगी। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का भी तो प्रोसेस चलाया नहीं है, 2-3 महीने लेट ही होता है, पर उनको भाई वेटिंग लिस्ट में नंबर पड़ जाएगा। पर एलडीसी ग्रेड 4 में भाई नहीं होगा ये, इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी क्योंकि मल्टीपल डिपार्टमेंट है, झंझट हो जाता है फिर। तो भाई ये बात भी बतानी थी। तो उससे पहले दिल्ली पुलिस की वैकेंसी क्लियर हो जाएगी, कुछ भाई यहाँ चले जाएंगे, तो भाई एलडीसी ग्रेड 4 वोटर यहाँ कंपटीशन कम हो जाएगा। तो अपना एक ही वैकेंसी में भाई अपने अकॉर्डिंग जो है ना बेस्ट चॉइस करके कौन सी सिलेक्ट करनी है कौन सी नहीं करनी, तो भाई वो देख लेना। और बाकी तो सारा सारे डाउट क्लियर कर ही दिए हैं। और भाई कोई भी अगर डाउट रह गया हो ना तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे जो है ना कट ऑफ की प्रिडिक्शन करेंगे भाई, कितने नंबर आ रहे हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे फिजिकल की भी कैसे प्रिपरेशन करनी है। और भाई वीडियो को जो है ना लाइक कर देना, और भाई जो चैनल पे पहली बार आए हो ना जो भाई, वो सब्सक्राइब भी कर देना भाई, आगे के प्रोसेस के लिए सारा बता देंगे। और मेडिकल के भी अगर डाउट हो तो भाई मेडिकल वगैरह कुछ ज्यादा टफ होता नहीं है इसमें। मेडिकल का भी क्या है, मेडिकल भाई किसी ने सीपीओ का, भाई मैंने सीपीओ का मेडिकल भी दिया था अभी अक्टूबर में, सीपीओ में फाइनल सिलेक्शन हो गया था, बीएसएफ अलॉट हुई थी, भाई वो तो स्किप कर दी थी फिर, बीएसएफ का मैं प्रेफरेंस ही नहीं भर के आया था। तो भाई वहां का सीपीओ का मेडिकल जैसे दिया है ना, तो भाई सीपीओ के कंपैरिजन में वोल्डर का मेडिकल, भाई ये मान लो सीपीओ का अगर 10 गुना है तो भाई वोल्डर का 1 से 2 गुना ही है। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ चल जाता है। कोई भाई कह रहा है मेरी एक आंख तो भाई 6/6 है, पर एक 6/9 है, भाई वो भी चल जाएगा। जो है ना डायरेक्ट तो बुलवाओ मत, पर आराम से हो जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है भाई। बाकी जो ना आगे डिटेल में कभी बात करेंगे इसकी मेडिकल की, और बाकी सारा जो फिजिकल की कैसे प्रिपरेशन करनी है। और फिजिकल भाई, फिजिकल अपना सिंथेटिक ग्राउंड में होगा, तो भाई आसपास हो सिंथेटिक ग्राउंड, तो उसमें जाके अपनी प्रैक्टिस करने लग जाओ। तो भाई ये वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इतना ही रखते हैं और जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सारे भाई जो है ना मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।